तो हेलो लेकर के लोग, क्या हाल चाल है यार। और आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा, अच्छे से ही स्मूथली चल रहा होगा। अगर स्मूथली नहीं भी चल रहा है तो यार तुम चलाने की कोशिश करो उसे। ठीक है। तुम अपने गाड़ी के ड्राइवर हो यार, तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, तो तुम्हें अच्छे से ड्राइव करते आना चाहिए। ठीक है तो यार, अच्छे से ड्राइव करना है और टाइम के साथ उस चीज को अडेप्ट करना है, उस चीज को चेंज करना है। ठीक है। अपने अंदर चेंजेस लानी है। अगर चेंजेस लानी है, अगर स्मूथली ड्राइव करना है, तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि तुम उस चीज को अच्छे से सीखो। ठीक है। तो ये तुम्हारा लर्निंग फेज चल रहा है यार। और तुम्हारा पहला ऐसा कुछ जैसे बोलते हैं ना, अभी यार तुम जैसे अभी एग्जाम दे रहे हो, हर बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन वो एज सच कुछ कंसिडरेबल नहीं होता है। लेकिन अगर तुम क्लास 10th का एग्जाम देने जाते हो, तो तुम पहली बार बोर्ड्स देने जा रहे हो भाई। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल तुमने यार पहले अगर ओलंपियाड का एग्जाम दे रखा है या फिर एनटीएससी का एग्जाम दे रखा है, तो वो अलग चीज है, वो अलग केस है। लेकिन अगर बोर्ड्स को हम देखते हैं, तो बोर्ड्स हमारा यार, जैसे क्या होता है ना सबकी लाइफ में, इंडिया में स्पेशली सबकी लाइफ में पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, जो सब लोग कंसिडर करते हैं, सब लोग पूछते हैं यार, और सब लोग उसको बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, तो वो होता है तुम्हारा बोर्ड्स। ठीक है। तो यार बोर्ड्स का अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और ज्यादा निगलेक्ट नहीं करना है, इस चीज को अच्छे से कंसिडर करना है और अच्छे से अपना फुल आउटपुट, फुल इनपुट देना है इस चीज के अंदर, ताकि हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा फेवरेबल निकल के आ रहा हो। और जैसे भागवत गीता में बोलते हैं कि यार तुम्हें फल का चिंता नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है कि तुम यार अपने कर्म को अच्छे से निभाओ। ठीक है। अपने कर्म को अच्छे से करो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हाथ में जो चीजें हैं, उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करो। ठीक है। और रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना। फाइन। क्योंकि ये चीज भागवत गीता में भगवान ने बोली है, और भगवान जो बोलते हैं वो 100% सच होता है। ठीक है। तो यार ऐसे है कि तुम इस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करो यार, और अपने कर्म को बस करो। ठीक है। तुम्हारे हाथों में जो है उस चीज को तुम करो, और रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अगर तुम उस काम को ऑनेस्टी के साथ करते हो, तो यार रिजल्ट तो ऑब्वियसली आना ही है। रिजल्ट कहाँ जाएगा भाई। हाँ। अगर मान ले तू अच्छे से पढ़ रहा है, और अच्छे से पढ़ रहा है, अपने काम को टाइम से कर रहा है, सारे काम को टाइम से कर रहा है, तो सिलेबस पहले खत्म कर लेता है, अच्छे से अगर काम को अपने कर रहा है टाइम के साथ, तो तेरा सिलेबस पहले खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम जाओगे अपने एग्जाम के रिवीजन के लिए, आप रिवीजन करोगे अच्छे से, फिर प्री बोर्ड्स दोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर्स लगाओगे, उसके बाद एग्जाम देने जाओगे, तो यार ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि यही तो प्रोसीजर होता है भाई। सारे जो जितने भी टॉपर्स भी होते हैं, वो इसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं टॉप करने के लिए। ठीक है। वो भी ऐसा कोई बड़े ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं। ठीक है। वो भी यार मेहनत ही इनपुट में तो करते हैं ना। हाँ। उनके हाथ में जो है वो चीज वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब तक उनका रिजल्ट उनके तक अच्छे से पहुंच रहा होता है। तो तुम्हारे हाथ में जो है उसे अच्छे से करना है, और रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है। इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का आज एज सच कुछ बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं अपने नए चैप्टर का। ठीक है। ये हमारा नया और फाइनल चैप्टर है हमारे क्लास 10th फिजिक्स का, फिजिक्स पार्ट। ठीक है। अब हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखा है यार। पहला चैप्टर था हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा चैप्टर था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अभी चौथा चैप्टर हमारा होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो यार हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अगर तुमने नहीं देखा है, या फिर इन केस तुम किसी कंसेप्ट को मिस आउट कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाओ प्लेलिस्ट में देखो क्या क्या चीजें हैं। टॉपिक को अच्छे से हमने डिवाइड कर रखा है यार, तुम जाकर वहां पर देख सकते हो। फाइन। तो इसी के साथ देखते हैं यार इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। और उससे पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है। इसके अंदर पढ़ना क्या होता है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज कहाँ पर हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम लिख लेते हैं यार यहाँ पर, प्यारे प्यारे अक्षरों। सो दिस इज मैग्नेटिक
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब भैया, आपने टॉपिक तो लिख दिया भैया, अब बताओ ये है क्या। ठीक है, अब इसे ना हम पीछे से रिलेट करके देखते हैं भाई। ठीक है, इसे हम पीछे से रिलेट कर। अब ये बताओ कि यार तुमने पिछले चैप्टर में अपने कुछ ऐसा ही कुछ रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, वहां पर मैग्नेटिक की जगह कुछ हीटिंग टाइप का था। हाँ भैया, मैंने तो लास्ट लेक्चर ऐसे देखा नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा पढ़ाया था भैया, यहाँ बुक में दिया हुआ है भैया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ भाई। सो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंट इफेक्ट्स को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का एक ऐसा इफेक्ट जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। अभी तक तुमने जो चीज भी पढ़ी है उसके हिसाब से तुम बोलोगे भैया हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट हो गया भैया। ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा बिहेवियर बताता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट है। हाँ सही है यार, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट्स होती हैं जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है कि जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है ना भाई, उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब होता क्या है, जब चार्जेस फ्लो करती हैं, जब चार्जेस फ्लो करती हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और इन चार्जेस की फ्लो करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उस वायर के अक्रॉस या फिर उस कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ द करंट, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ द चार्जेस, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है यार। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करता है कि उस करंट के फ्लोइंग की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका भैया प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर है, हम इसे कहाँ पर यूज करते हैं। बहुत सिंपल है यार, तुम्हारा जो पंखा मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हारा जो एमसीबी होता है यार, तुमने घर में देखा होगा कि सर्किटरी जहां पर असंबल होता है, वो बहुत सा बड़ा सा सर्किट होता है जहां से तुम्हें पूरे घर में पावर सप्लाई जाती है। वहां पर बहुत सारी एमसीबी लगी होती है, या फिर कहीं कहीं पर क्या होता है कि हर एक फ्लोर पर एक एमसीबी लगा होता है। ठीक है, अगर उस फ्लोर का लाइट कट जाता है तो एमसीबी वो नीचे गिर जाता है। दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, कोई कोई कंपस होते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बड़ा एग्जांपल लें तो यार अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, सन का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तुमने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, तुम्हें ऐसा सच अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो देखो, ऐसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यार कि इक्वेटर पे तुमने देखा होगा कि यार बहुत सारे डिफरेंट कलर्स बनती हैं स्काई में। जैसे तुमने देखा होगा ब्लू कलर बन रहा है, ग्रीन कलर बन रहा है, ये कलर्स कैसे बन रही है। ठीक है, सो इसके पीछे भी एक रीजन लाई करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चल रहा होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस बेसिस पे वर्क कर रहा होता है, दिस ऑल इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, इन सब के पीछे जो बेसिक यूज होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है, जो चीज अप्लाई हो रही होती है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यार ये सब चीजें हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल यूज है यार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। भैया आप कितनी बार इसी टॉपिक को रिपीट कर रहे हो भैया, बार बार बोल रहे हो, तो यार इतना सारा यूज ही है इसका। ठीक है, तुम्हारे घर पे जो बिजली पहुंच रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। फाइन, अब ये किस बेसिस पे वर्क कर रहा है, ये इसका मेन जो कोर है, मेन इसका जो बेस है, मेन इसके पीछे जो कंसेप्ट यूज हो रहा होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं यार, सारे चीज को एक एक करके देखेंगे कि यार इसके अंदर आखिर ऐसा हो क्या रहा है। ठीक है। चलो, अब हम इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू ले चुके हैं यार, कि इस चैप्टर में मतलब हमारा क्या क्या प्रैक्टिकल यूज है इसका। ठीक है। और ये चीज होता क्या है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यार कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। और उनको हम यहाँ पर समराइज करके और अपने अगले लेक्चर में मूव करेंगे, और अगले लेक्चर में हम एक्चुअल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अभी बस बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि यार इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। चलो, देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें पढ़ना है, से कलर चेंज कर लेते हैं यार यहाँ पर। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसी है, दिख भी पाती है या नहीं। अगर हम उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें, ट्राई करें कि उसे हम ऑब्जर्व कर पाए, तो हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। और फील्ड लाइंस कैसी होती है, मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, इन सारी चीजों को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अगले टॉपिक पर अगर हम मूव करें, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस चीज को भी हम देखेंगे। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है। ठीक है। उसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। एक दो एग्जांपल्स लेंगे यार, और एक दो सर्किट लेंगे, उसके अंदर करंट हम फ्लो कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हम इसी टॉपिक में देखने वाले हैं यार कि हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इसी के अंदर हमारा जो सब टॉपिक है उसे हम लिख लेते हैं यार। इसके अंदर हमारा जो सब टॉपिक है, जैसे राइट हैंड थंब रूल, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंडर में। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। इसके बाद हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में सोलेनोइड। ठीक है। ये हो गया सोलेनोइड। भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार सोलेनोइड, हम आगे देखने वाले हैं क्या होता है, कैसा दिखता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। इस चीज को देखने वाले हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और साइड में करते हैं। हाँ, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, मतलब ये हो गया हमारा चौथा टॉपिक, तीसरा टॉपिक। अब इसके अंदर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसके अंदर में हम देखने वाले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। इसके अंदर एक सब टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स, देखेंगे यार, समझेंगे क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है।
इसकी वजह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यार कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, इस चीज की वजह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस फोर्स फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये रूल बहुत ही तगड़ा है यार, बहुत ही प्यारा है। इस चीज की वजह से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को देख रहे होंगे यार। हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, उसको हम जब स्टडी कर रहे होंगे यार इसी चैप्टर में, तो इस चीज का बहुत ज्यादा वहां पर यूज आने वाला है। ठीक है, चलो। अब इसके बाद है तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद जो तुम्हारा अगला टॉपिक है, दैट इज, कलर चेंज करके लिखते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हम पढ़ेंगे यार, उसके मॉडल को देखेंगे कैसा दिखता है। और ये चीज बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं यार कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए या फिर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी। बहुत ज्यादा ये पूछते हैं यार, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इस चीज को भी हम आगे देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक बेसिक ओवरव्यू अगर हम लेना चाहें तो देखो होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। हाँ भैया सही है, यही तो चैप्टर है हमारा। अब देखो इसमें जस्ट अपोजिट है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है क्या। ठीक है, यही तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट होता है तुम्हारे इलेक्ट्रिक जनरेटर में। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे होते हो यार, और तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इस चीज को भी हम देखने वाले हैं यार, इसका भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें पढ़ना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसके अंदर यूज होता है। इसके अंदर यूज होता है तुम्हारा, सब टॉपिक में लिख लेंगे हम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद हम अगर देखें तो इसके बाद हमें पढ़ना है यार इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इस चीज को हम देखेंगे यार कैसा दिखता है, इसका डिजाइन कैसा होता है। ठीक है, इसका हम अ, क्या बोलते हैं, इसका इलस्ट्रेशन कैसा होता है। ठीक है, कैसा दिखता है, इस चीज को हम स्टडी करेंगे यार। कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल देखेंगे, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है, कैसे वर्क कर रहा होता है, आखिर इसके अंदर होता क्या है, जो चीज घूमता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इसके बाद है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और इसके बाद तुम्हारे चैप्टर खत्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं यार, यहाँ पर 4 टॉपिक है और पीछे तुम्हारा जो था वो था एक दो तीन, 3 टॉपिक्स। तो टोटल 7 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है चैप्टर। तो आई होप यार हमारा अ, हो सकता है 7 से 8 लेक्चर बन रहा हो। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक को या फिर हर 2 टॉपिक को हम एक लेक्चर में वाइंड अप कर रहे होंगे। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बहुत बड़ी हैं तो वो 2 लेक्चर भी ले सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 लेक्चर्स लगने वाले हैं यार। और बस इसी के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। और अगले 7 से 8 लेक्चर में हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यारे तरीके से कवर कर रहे होंगे यार। हर एक चीज को समझ रहे होंगे, हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ताकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें वो चीज मेमोराइज हो जाए, तुम्हें वो चीज याद हो जाए। इतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और ये हमारा बेसिक लेक्चर था जहां पर हमने समझा, इंट्रोडक्शन देखा यार कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमने कुछ एग्जांपल्स को लिया जहां पर ये चीज यूज हो रही होती है। ठीक है, तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में यार। और
स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने प्यारे से चैप्टर का, अपने पहले पॉइंट से, ठीक है, अपने पहले टॉपिक से। और शानदार तरीके से इस लेक्चर को और इस चैप्टर को खत्म करेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं यार, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपने बोर्ड्स के लिए फोकस होकर प्रिपेयर करो यार, क्योंकि ऑलमोस्ट अक्टूबर खत्म होने वाला है भाई, ठीक है। तो हमारा मिड नवंबर तक आई होप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को, जो कि तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो चीज हम डील कर रहे होंगे यार। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील कर रहे होंगे, डीपीपी दे रहे होंगे यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे होंगे, ठीक है। जो मतलब उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है बोर्ड्स में, उस चीज को हम डील कर रहे होंगे, उस टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हम समझेंगे यार, ठीक है। और हो सकता है कि वन शॉट सीरीज भी आ सकता है। उसमें हम बेसिक से कंसेप्ट को कवर करेंगे यार, और बेसिकली हम मूव करेंगे जनरलिटी के साथ, जहां पर हम बेसिक फॉर्मूलाज को देखेंगे और उसके बाद हम सवाल पे मूव ऑन कर जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो यार अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और टाइम वेस्ट नहीं करो अपनी, ठीक है। जहां पर भी तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो रहा है गलत जगह पर, उस चीज को जीरो कर दो, ठीक है यार, कट कर दो अब। क्योंकि यार अब 3 महीने 4 महीने रह गए हैं भाई, अब अच्छे से तुम्हें प्रिपेयर करना है और बोर्ड्स को फोड़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो तुम्हारा पहला बोर्ड्स है यार। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया लेक्चर से पहले कि ये एक पहला तुम्हारा अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, क्योंकि तुम पहली बार बोर्ड्स देने जा रहे होते हो। ऐसा यार मार्क्स मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं यार कि तुम्हें तो लोग मार्क्स के बेसिस पे ही जज करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार जो मार्क्स नहीं लाता वो इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है, उसके पास कुछ क्रिएटिविटी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एवरी वन इज क्रिएटिव इन देयर ओन फील्ड, बस वो उस फील्ड के बारे में नहीं जान रहा होता है, ठीक है। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस वजह से इस धरती पर जन्म लिए हो, किस वजह से इस धरती पर आए हो, तुम्हें अपना बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा या तुम्हें अपना बेसिक गोल मिल जाएगा कि यार मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, तब तक के लिए तुम्हें जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, बन रखी है, उसे तुम्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद यार तुम अपने फील्ड में मूव ऑन कर सकते हो। ये चीजें तुम्हें सिखाती हैं यार, तुम अपने लाइफ में रीड कैसे बन सकते हो, ठीक है, तुम हार्ड कैसे बन सकते हो, फाइन। अगर तुम उन चीजों को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हो, जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम सोचो जो चीजें तुम्हें पसंद है उसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इस छोटे से लाइन के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।